बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अब केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की जो असास है, बुनियाद है, हम उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है 9th क्लास के बच्चों के लिए। तो हम लोग इस पर ज़रा ज़्यादा जो है ना फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन उन्होंने गिवन किया हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को हम लोग जो है थॉरली नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को समरी में बता दूंगी इसका कि क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें। इसमें जो है ना 2 बेसिक डेफिनेशंस हैं फर्स्ट पैराग्राफ में इसके, वो मैं आप लोगों को करवाई देती हूँ। द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज़ साइंस। मतलब वो नॉलेज जो हमें समझ बूझ फराहम करता है कि ये वर्ल्ड, ये दुनिया जो है किस तरह से है और ये किस तरह से वर्क करती है, ये किस तरह से इसकी फंक्शनिंग है। ठीक है, ये काम किस तरह से करते हैं, इसमें चीज़ें हैं, ये किस तरह से चलती है दुनिया, ये सारा जो है हम किस में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद साथ ही इसके दूसरी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ साइंस। आगे से साइंस की ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, पहले अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग अपने ये जो तीनों चारों सब्जेक्ट्स हैं, साइंस हो गया, केमिस्ट्री है, बायो है, फिज़िक्स है और या कंप्यूटर है, इनमें जो है ना आप डिफरेंट साइंस की जो है ना डेफिनेशंस पढ़ेंगे। आप किसी एक बुक में से जो आपको इजी लगे उनमें से किसी एक बुक की डेफिनेशन आप कर लीजिएगा, मैं सारी आपको समझा दूंगी। कोई एक डेफिनेशन कर लीजिएगा, वो सब मतलब किसी भी पेपर में आपको आए, केमिस्ट्री के पेपर में आए, फिज़िक्स के या बायो के पेपर में आए, आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा साइंस के आगे से ब्रांचेज हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री नाम से जाहिर हो रहा है, शुरू में CHE केमिकल से निकला। ठीक है, केमिस्ट्री मिस्ट्री कहते हैं, मतलब हम वैसे तो स्पेलिंग ये नहीं बनेंगे, डिफरेंट इसके स्पेलिंग होते हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं, मतलब केमिकल्स की जो मिस्ट्रीज़ हैं, उसके पूरा स्टार जो उसके राज हैं, वो उनसे हम इसमें वाकिफ़ होते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच, साइंस की वो शाख जिसमें हम क्या क्या चीज़ें, कंपोजिशन, इसकी साख्त, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस के बारे में, इसकी जो जितने साख्त होते हैं, बनावट होती है केमिकल्स की, उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ख़ास खसूसियात होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं मैटर्स के, उन सब चीज़ों के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आ गई हैं। केमिस्ट्री की भी आगे से 8 ब्रांचेज उन्होंने यहाँ पर आप लोगों को दी हुई हैं। ठीक है, ये 8 के 8 इंशाल्लाह हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, सबसे पहले फ़िज़िकल केमिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them। ठीक है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम लोग केमिस्ट्री में ये जितने मैटर्स होते हैं, इनके दरमियान जो फ़िज़िकल और इसकी फ़िज़िकल एंड कंपोजिशन है और जो इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं मैटर्स के साथ, और उनमें चेंज किस तरह से आता है, ये सब हम लोग जो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, द प्रॉपर्टीज़ सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। ठीक है, हम लोग गैस के बिहेवियर्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के बारे में, एटम की फॉर्मेशन, लिक्विड और सॉलिड्स, ठीक है, ये जो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, इन सब के बारे में हम लोग इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। आप लोगों के पेपर में जो डेफिनेशन अगर आए तो आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, और इसमें से थोड़ा सा बता दीजिएगा कि हम लोग कहाँ इसको फ़िज़िकल केमिस्ट्री को कहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं डेफिनेशंस, तो ये समझ लीजिएगा गौर से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को हम मिलाकर हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कोवेलेंट कंपाउंड्स, जो कार्बन और हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ना, हम उनके बारे में इसमें स्टडी करते हैं। उनको हम मतलब कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर नेचुरली एंड आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्रीज। अच्छा, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये नेचुरली भी पाए जाते हैं और इनको हम
लेबॉर्ट्रीज़ में ख़ुद बना भी सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज नेचुरल अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स, ठीक है। जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में, जो नेचुरल या जो लेबॉर्ट्री में कंपाउंड्स बनाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनकी क्या कहते हैं साख्त के बारे में, उसकी खसूसियात के बारे में सब कुछ हम लोग को बताते हैं। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। इन चीज़ों का स्कोप कहाँ कहाँ पर है? पेट्रोलियम में है, पेट्रोकेमिकल्स में है, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में है, ठीक है। आप लोगों को इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है और इसका आइंदा ये स्कोप बताने कि स्कोप इसका कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं हम सारे इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। और देन इट हैज़ एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रीज सच एज ग्लास, सीमेंट, ceramic एंड मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, ठीक है। और क्या और किसे कहते हैं? आपके ज़मीन से जो क्या कहते हैं मादनियात निकलती हैं, मिनरल्स निकलते हैं, सोना है, चांदी है, या एलुमिनियम है, जिप्सम है, ये सब चीज़ें और की फॉर्म में, मतलब इनमें कसाफ़तें मौजूद होती हैं, मतलब इनमें जो है ना मिलावटें होती हैं, डिफरेंट केमिकल्स इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स ये इकट्ठे मिले हुए होते हैं। इनमें मज़ीद और भी चीज़ें होती हैं, जैसे पेट्रोलियम निकलता है तो पेट्रोलियम खालिस पेट्रोल की शक्ल में नहीं निकलता है, ये पेट्रोलियम की सूरत में निकलता है। इसमें से फिर हम लोग रिफ़ाइन करके इंडस्ट्रीज़ में इनमें से डिफरेंट केमिकल्स को अलग करते हैं। पेट्रोलियम जेली अलग होती है, पेट्रोल अलग होता है, और मिट्टी का तेल अलग होता है, ये सब चीज़ें, सुई गैस अलग होती है। सारी चीज़ें जहाँ से सुई गैस निकलती है वहीं से कोयला आपका निकलता है और वहीं से पेट्रोल निकलता है, ठीक है। तो अच्छा, ये बात खैर काफ़ी आगे चली गई, और उसको बताते बताते तो उसको और कहते हैं, जो ना खालिस या इम्प्योरिटीज़ साथ मिली हुई होती हैं उसको और कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इन सब जगह पर ये अप्लाई होता है। आगे देख लेते हैं हम बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री नाम से ही मतलब आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हम बायो और केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं। अच्छा, ये बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के साथ बात नहीं कर रही, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन उसमें बायो की बुक में भी पढ़ेंगे, तो आप दोनों में से एक डेफिनेशन कर सकते हैं, दोनों सही होंगी। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग, ठीक है। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, हयात को बोलते हैं, ज़िंदगी को बोलते हैं बायो, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केमिकल रिएक्शंस हैं सब, ठीक है, उनकी जो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर वगैरह है वो हम किस ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बीच में से एक आध एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा। आगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी आपको नाम से मालूम हो रहा है कि ये इंडस्ट्री से मुताल्लिक है, ठीक है, कारखानों से मुताल्लिक है। मतलब मैं आपको इसका बताती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो केमिकल्स और केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग, उनके बनाने के तरीके को कमर्शियल स्केल पर स्टडी करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बोलते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाम से जाहिर हो रहा है न्यूक्लियर की स्टडी कर रहे हैं हम इसमें। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर की रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग इसका देख लेते हैं। ये बाकी सारा छोड़ दें, बस इतना सा हम लोग कर लेते हैं इसके इजाफी। इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, preservation of food and generation of electrical power through nuclear reactors etc, ठीक है। इसका कहाँ कहाँ पर वसी इस्तेमाल है? रेडियोथेरेपी में, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मतलब खानों को महफूज करने में, जैसे अचार हो गया, या जैसे आप लोग आजकल देखते होंगे कि कैन फूड्स आते हैं,
ठीक है। कैन फ्रूट्स आते हैं, पके हुए फल आपको मिल जाते हैं, सालन तैयार हुआ मिल जाता है, केचप आ रहे हैं, मेयोनीज़ आ रही है, ये सब चीज़ें जो है ये फूड प्रिजर्वेशन में आ जाती हैं और इसके लिए हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये एनवायरनमेंट से मुतालिक है। ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है। इसमें हम एनवायरनमेंट में जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं और उनका जो इंसानी सेहत पर असर होता है, इंसान के माहौल पर असर होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। द नॉलेज ऑफ केमिकल, ये बीच में से छोड़ दें, द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस taking place in environment is necessary for its improvement एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉल्यूशन। ठीक है। इस नॉलेज का हमें ये फ़ायदा होता है कि हमने अपनी जो हमारा माहौल है उसको हमने किस तरह से फ़ायदा देना है और उसको बचाने के लिए, उसको पॉल्यूशन से, उसको आलूदगी से बचाने के लिए हम लोग क्या क्या इकदाम कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, अच्छा ये आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने स्टार ऊपर लगाया, स्टार का मतलब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है, ये पेपर में अक्सर आया करती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैम्पल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, किस चीज़ की सेपरेशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं, मतलब जांच पड़ताल करते हैं और उसको अलहदा करते हैं, किस चीज़ को, सैम्पल को, आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स देखने के लिए उस सैम्पल को क्या करते हैं हम मतलब इस ब्रांच के अंडर उसका एनालिसिस करते हैं और उसके सेपरेशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। द सेपरेशन इज़ कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अच्छा ये दोनों तरह का इसमें एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव भी होता है मतलब मकदार के लिहाज से भी होता है और क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के लिहाज से भी होता है, उसका मायार देखा जाता है, जांचा परखा जाता है, और क्वान्टिटेटिव भी होता है, मकदार के हिसाब से भी होता है। ठीक है। तादाद के हिसाब से भी होता है। ठीक है। बस आप लोगों का आज यहाँ तक ही होगा। आप लोग ये जो आप लोगों को मैंने 10 डेफिनेशन करवा दी, ये केमिस्ट्री की 8 की 8 डेफिनेशंस और साइंस और केमिस्ट्री के मिला के 10 डेफिनेशंस हो गई। इंशाल्लाह ताला आप लोग इसको कवर कर लेंगे। कल हम लोग आगे बेसिक डेफिनेशंस इसकी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और ये आप लोग याद कर लीजिएगा। साथ साथ इसके नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाने का आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आपके अपने हाथों से लिखे हुए होंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, वो लिखते लिखते ही याद हो जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को देखें और इसके बाद एक मरतबा इस बुक को स्टडी करें, इन डेफिनेशंस को खुद से स्टडी करेंगे तो ये आपको रिवाइज हो जाएंगे और फ़ौरन माइंड में आप लोगों को बैठ जाएंगे, फ़ौरन याद हो जाएंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।